बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम अपने किचन में आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार सी रेसिपी लेके आए हैं जो कि सऊदी अरब की बहुत ही मशहूर रेसिपी है। तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन मंदी की रेसिपी। तो वीडियो का अंत तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। और इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन लाजमी हिट कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चिकन मंदी बनाने के लिए यहाँ पे हमने 3 अदद लेग्स लिए हैं विद थाई। ये आपने लेग का पूरा पीस लेना है। तो अब सबसे पहले इनके कट्स लगा लेंगे हम। इस तरह से 2 कट आपने इसकी लेग पे लगाने हैं और 2 ही कट हम इसके थाई पे लगाएंगे। बैक साइड पे भी इसी तरह आपने इसके कट लगा लेने हैं। जी, तो तीनों पीसेस पे कट्स लगा लिए हैं हमने। कट आपने थोड़े से गहरे लगाने हैं ताकि इसकी मैरिनेशन अच्छे से हो सके। अब सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन का मसाला तैयार करेंगे। मैरिनेशन के लिए यहाँ पे 1 अदद बड़ा बाउल लेंगे जिसमें आपने सबसे पहले 2 टेबल स्पून भर के ऑयल का शामिल करना है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के इसमें धनिया पाउडर जाएगा, 1 टेबल स्पून ही ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून हम इसमें पेपरिका पाउडर शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून हम इसमें ऑरेंज फूड कलर शामिल करेंगे, 2 टेबल स्पून सिरका शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसमें अदरक का पाउडर जाएगा और 1 टीस्पून ही हम इसमें लहसुन का पाउडर शामिल करेंगे। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैरिनेशन के लिए मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब इसमें हम अपने पीसेस को शामिल करके अच्छे से इन पे मसाले को कोट कर लेंगे। कट्स में मसाले की फिलिंग आपने अच्छी तरह से कर लेनी है। इस तरह से तीनों पीसेस को आपने मसाला अच्छे से लगा लेना है और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए हम इसे इसी तरह रेस्ट पे छोड़ देंगे। तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं हमें चिकन को मैरिनेट करके रखे हुए। अब यहाँ पे तकरीबन 1 लीटर हम पानी शामिल करेंगे। 3 से 4 अदद इसमें तेज़पात जाएंगे, 2 बड़ी इलायची, 5 से 6 सब्ज़ इलायची, 3 टुकड़े दालचीनी के और 1 अदद हम इसमें बादियान का फूल शामिल कर देंगे और 4 से 5 इसमें आपने साबुत सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देनी हैं। तो इंग्रेडिएंट पानी में हमने शामिल कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसमें छलनी को रख लेंगे और अपने चिकन के जो पीसीज हैं उन्हें आपने इसमें शामिल कर देना है। बाकी का बचा हुआ मसाला आपने इसी तरह से ऊपर लगा देना है और तकरीबन इसे 45 मिनट के लिए आपने किचन टॉवल के ज़रिए इस तरह से कवर करके रख देना है। पहले 5 मिनट आपने फ्लेम को हाई रखना है ताकि इसमें स्टीम बननी स्टार्ट हो जाए और फिर बाकी के जो 40 मिनट होंगे उसमें आपने फ्लेम बिल्कुल लो रखना है ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाए। और ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त चिकन स्टीम हो गया है हमारा। अब आपने इसको बहुत ही एहतियात के साथ निकाल लेना है इसमें से। इस तरह से आपने पीसेस को निकाल लेना है। ये देखें जी, ज़बरदस्त सी यखनी भी हमारी साथ ही तैयार हो गई है।
अब हम इसे छलनी की मदद से किसी जग में छान लेंगे। जी तो चिकन को स्टीम कर लिया है हमने। अब यहाँ पे चावल अपने बनाने से पहले हम चिकन को थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लेंगे। फ्लेम इस पॉइंट पे हम अपना मीडियम टू हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे आपने ऑयल को अच्छे से गर्म हो लेने देना है। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होता है हम इसमें एक एक करके अपने पीसेस शामिल करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसी तरह हम चिकन को एक साइड से पका लेंगे, थोड़ा ब्राउन कर लेंगे और फिर हम इसकी दूसरी साइड को भी इसी तरह से ब्राउन लुक दे देंगे। जी तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब आपने इसको एहतियात से इस तरह से पलट लेना है क्योंकि तकरीबन 90% तक हमारा चिकन जो है वो कुक हो चुका है। ये देखेंगे माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया इस पर। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं हमें इस साइड से भी फ्राई करते हुए। अब हम इन पीसेस को कढ़ाई में से निकाल लेंगे और जो एक पीस रह गया था हमारा उसे भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। जी तो तमाम पीसेस हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसी ऑयल में हम शामिल करेंगे 1 अदद मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज। प्याज को हम लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें अपनी यखनी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रखिएगा कि जिस बर्तन से आप अपने चावलों की मेजरमेंट करें उसी से ही आपने पानी भी शामिल करना है। मसलन अगर आप 1 गिलास चावल बना रहे हैं तो फिर आपने उसमें पानी 2 गिलास शामिल करने हैं। 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। बाकी के स्पाइस हम इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि जिस पानी में हमने अपने चिकन को स्टीम किया था वही हमने इसमें शामिल किया है, तो स्पाइस इसमें तमाम शामिल हो चुके हैं। पानी को परफेक्ट सा बॉयल आ गया। अब इसमें शामिल करेंगे हम अपने चावल जिन्हें हमने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। क्योंकि चावल मेरे काफ़ी पुराने हैं तो इसलिए जितने पुराने आपके चावल हों उतना टाइम आपने इनको भिगो के रखना है। फिर आपके चावल बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, टूटेंगे नहीं और एक एक चावलों का दाना खिला हुआ बनेगा। फ्लेम अपना हम अब हाई ही रखेंगे। ये देखें जी तकरीबन 95% पानी हमारा ड्राई हो गया। अब बस एक बार आपने इसमें चम्मच को चलाना है और फिर इस पॉइंट पे हम अपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। फिर हम इसमें अपने चिकन के पीसेस शामिल करेंगे इस तरह से। और स्टीम के दौरान जो हमने सब्ज़ मिर्चें शामिल की थी वो भी आपने इस पॉइंट पे इसमें शामिल कर देनी है। 15 मिनट के लिए हम अपने चावलों को कवर कर देंगे ताकि इसमें चावलों में जो थोड़ा सा कच्चा पाना है वो अच्छे से कुक हो जाए। 15 मिनट हो चुके हैं हमें चावलों को दम लगाए हुए। माशाल्लाह से चावल हमारे मुकम्मल कुक हो गए हैं। अब चलते हैं इनकी फाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट पे हम इस तरह से चिकन के पीसेस इस पे शामिल कर देंगे और थोड़े से ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे जिन्हें हमने अच्छे से फ्राई कर लिया था। बादाम और किशमिश इसमें हमने थोड़े से शामिल किए।
तो आज की हमारी चिकन मंदी की रेसिपी तैयार हो चुकी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।